हल्द्वानी की दीक्षिता जोशी को यूपीएससी में 58वीं रैंक। यूपीएससी नतीजों के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर अपना नाम रोशन किया है। इसमें हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीलीकोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया में 58वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही उनका आईएएस ऑफिसर बनने का सपना भी साकार हुआ है। दीक्षिता की मां दीपा जोशी पहाड़पानी के खीमराम आर्य राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता हैं और पिता आई.के. पांडे नैनीताल बी.डी. पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता का परिवार मूल रूप से दन्या का रहने वाला है। उन्होंने हल्द्वानी के आर्यमान विक्रम बिरला से स्कूली शिक्षा हासिल की थी। दीक्षिता एक मेधावी छात्रा थी। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मंडी से मास्टर्स किया। दीक्षिता की कामयाबी के बाद हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से उन्हें बधाई मिल रही है। वहीं उन्हें बधाई देने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि पहाड़ के बच्चे अब यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं और खासकर छोटे शहरों के बच्चे देश की इतनी बड़ी परीक्षा में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण कर रहे हैं। यह नए बच्चों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वहीं दीक्षिता ने बताया कि लगातार मेहनत करने के साथ ही परिवार और गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने ये मुकाम पाया है। बेटी के इस मुकाम हासिल करने पर माता पिता भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परिणाम सामने है सभी के और मेरे परिवार के और मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है और बिटिया ने हमको वो सब दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को। कितना सपोर्ट रहा आप लोगों का, किस तरह से आप सपोर्ट देते थे? सर एजुकेशन के मामले में मैंने कभी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं हमेशा इनको पढ़ाई पर ही जो है ज़्यादा ध्यान देता था और बाकी बच्चों ने जो है जो भी किया अपने दम पे किया। आंटी बात करें, एक गौरव पल है, आपकी बिटिया ने एक मुकाम हासिल किया है जी। बहुत कितना आप लोग का सपोर्ट रहा और किस तरह बातें होती हैं आप लोग जी? हम तो दोनों जॉब पे थे। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे। उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं। ये मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था कि ये पढ़ाई पर फोकस करें। आप भी टीचर हो जी, जैसा कि दीक्षिता ने बताया कि 2 बार नहीं निकला था, तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट? बिल्कुल हम कहते थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। प्रयास करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे। दीक्षा, आज आपको किस तरह से लगता है, किस से क्या तैयारी थी और इस मुकाम को हासिल करने के लिए? तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। इसी वजह से कि 12th और 10th में भी अच्छा स्कोर था आपका और उसके बाद पंतनगर से पढ़े, फिर आईआईटी भी गए, तो एक शायद जब पहला रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो एक सेटबैक होगा, तो उससे कैसे आप मोटिवेटेड है? हाँ बिल्कुल सेटबैक था, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही तैयारी कर रही थी और पहली स्टेज नहीं हो रही थी, तो बहुत सेटबैक था और दूसरी बार भी नहीं हुआ, उससे और ज़्यादा सेटबैक लगा। पर फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस ली, तो फिर कहीं ना कहीं वो होप वापस रिस्टोर हुई। तो यूपीएससी में कामयाबी मिली है और अब फिर में जी हाँ लगातार पहाड़ के बच्चे
यूपीएससी में निकल रहे हैं, तो किस तरीके से? जी, अभी मैं इनकी दीक्षिता जोशी जी के घर आया हूँ, उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज हो उसके लेके तैयारी की है। अब बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। सर कई बार होता है कि पेपर नहीं निकल पाता है तो सेटबैक है, तो वो किस तरीके से? नहीं, आपके दीक्षिता के केस में से आप दीक्षिता ने बताया कि 2 बार प्रीलिम्स में सक्सेसफुल नहीं रही, तो उन्होंने उसका आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, गलती कहाँ पे हो रही है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जब कोई गलती होती है, और उन्हें अच्छी बात ये थी कि पता लगा लिया गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, उससे सबक लिया और आज इतनी अच्छी रैंक लेके हम सबके सामने आ जाए।